हेलो एवरीवन, आई एम भावना एंड यू आर वाचिंग भावना एजुकेशन डायरी। इस वीडियो में हम मॉक टेस्ट सीरीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं जो कि DU LLB या BHU LLB ऐसे लॉ एंट्रेंस में यूज़फुल होगी। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इसमें बेसिकली जो क्राइम से रिलेटेड हैं उन MCQs को कवर किया गया है। तो आई विड सजेस्ट कि आप मेरी वीडियो को जब मैं क्वेश्चन पढ़ूं तो आप उसे पॉज करके उसका आंसर नोट कर लीजिए ताकि आप चेक कर सकें आपके कितने सही हो रहे हैं या कितने गलत हो रहे हैं। और आपके जितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस मीन्स। तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का क्या मतलब होता है? फर्स्ट ऑप्शन है आप पुलिस ऑफिसर हैज़ अथॉरिटी टू अरेस्ट विदाउट पर्सन, कि पुलिस अथॉरिटी के पास ये पावर है कि वो उस पर्सन को अरेस्ट कर सकता है बिना वारंट के। अब पुलिस ऑफिसर कैन नॉट अरेस्ट विदाउट वारंट, कि पुलिस ऑफिसर उस पर्सन को बिना वारंट के अरेस्ट नहीं कर सकता। इट डिपेंड्स ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द पुलिस ऑफिसर, कि ये पुलिस ऑफिसर की मर्जी पर डिपेंड करता है। ऑन रिक्वेस्ट ऑफ कंप्लेनेंट अरेस्ट कैन बी मेड। तो आप अपना आंसर टिक कर लीजिए, फिर मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बताती हूँ। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, कि एक जो पुलिस ऑफिसर है कैन नॉट अरेस्ट विदाउट वारंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज, कि इन्वेस्टिगेशन जो की जाती है पुलिस के थ्रू उसका मेन मोटिव क्या होता है, क्या उसका ऑब्जेक्ट होता है? फर्स्ट ऑप्शन है टू अरेस्ट द अक्यूज्ड पर्सन को अरेस्ट करना। बी है अक्यूज्ड पर्सन को पनिश करना। सी है कि अक्यूज्ड के अगेंस्ट ऑफ एविडेंसेस को कलेक्ट करना। और डी है नन ऑफ द एबव। तो आप अपना आंसर मार्क कर लीजिए और करेक्ट आंसर है सी। मैं कहूँगी कि आप बिल्कुल भी इसमें चीटिंग ना करें, जो आपका सही या गलत है उसे ही मार्क करें। थर्ड क्वेश्चन है अरेस्ट मीन्स। अरेस्ट का क्या मतलब होता है? एवरी कंपल्शन और फिजिकल रेस्ट्रेन, टोटल रेस्ट्रेन एंड कंप्लीट डिप्राइवेशन ऑफ लिबर्टी। सी बोथ ए एंड बी एंड डी नन ऑफ द एबव। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, टोटल रेस्ट्रेन एंड कंप्लीट डिप्राइवेशन ऑफ लिबर्टी। नेक्स्ट है अ सेशन जज इज अपॉइंटेड बाय। ऑप्शन ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ऑप्शन बी स्टेट गवर्नमेंट, ऑप्शन सी हाई कोर्ट, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी हाई कोर्ट। नेक्स्ट है हु कैन अरेस्ट, कौन एक पर्सन को अरेस्ट कर सकता है? तो इसका ऑप्शन है अ पुलिस ऑफिसर, अ मजिस्ट्रेट, अ प्राइवेट पर्सन एंड ऑल ऑफ द अबव। तो ऐसा होता है कि वैसे तो अरेस्ट करने की जो पावर होती है वो पुलिस ऑफिसर के पास होती है, लेकिन ये कई चीज़ों में मजिस्ट्रेट और एक प्राइवेट पर्सन भी जो है अरेस्ट कर सकता है। इसीलिए जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो ऑल ऑफ द अबव है। पुलिस के पास इसकी पावर है, लेकिन मजिस्ट्रेट भी कुछ सर्कमस्टांसेस में कर सकता है, प्राइवेट पर्सन भी कर सकता है। इसीलिए ये तीनों ही ऑप्शन ठीक हैं और ऑप्शन डी करेक्ट है कि ऑल ऑफ द अबव। जजमेंट मीन्स अ जजमेंट ऑफ। जजमेंट का बेसिकली मतलब होता है या तो वो कन्विक्शन होता है या एक्विटल होता है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो कन्विक्शन और एक्विटल है। और जो ये डिस्चार्ज होता है, डिस्चार्ज को हम जजमेंट नहीं कहेंगे क्योंकि ये चार्जशीट फ्रेम होने से पहले ही हो जाता है। नेक्स्ट है ए पिक्स अप अ स्टिक एंड पॉइंटिंग टूवर्ड बी। ए जो है वो एक स्टिक लेता है और बी के सामने पॉइंट करता है और कहता है आई विल बीट एंड ब्रेक योर बोन्स, कि मैं तुम्हारी हड्डी वगैरह तोड़ दूंगा। ये जो है ये असॉल्ट है, सिंपल हर्ट है, क्रिमिनल इंटिमिडेशन है या नन ऑफ द अबव है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए। नेक्स्ट है फ्रॉगरी इज एन ऑफेंस रिलेटेड टू डॉक्यूमेंट, प्रॉपर्टी, हर्ट, नन ऑफ द अबव। तो इसका जो
आंसर है करेक्ट वो है डॉक्यूमेंट। यानी जो नकली डॉक्यूमेंट्स बनवाते हैं या जो जाली डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सारे फ्रोगरी में आते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट है इन किडनैपिंग। इन किडनैपिंग द कंसेंट ऑफ द माइनर इज, कि माइनर की जो कंसेंट है क्या वो इममटेरियल होती है पूरी तरह से, या पार्शियली मटेरियल होती है, या होली मटेरियल होती है, या नन होती है। तो यहाँ पे जो माइनर की कंसेंट है वो पूरी तरह से इममटेरियल होती है, चाहे वो हाँ कहे या ना कहे। अगर आपने किसी माइनर का किडनैप किया है तो आप उसके लिए लाइबल हो। नेक्स्ट है जर्नल एक्सेप्शंस गिवन इन आईपीसी। तो आईपीसी के कौन से चैप्टर में जर्नल एक्सेप्शंस गिवन है? तो ये पास्ट ईयर क्वेश्चन भी है, कई बार काफ़ी पास्ट ईयर क्वेश्चंस रिपीट भी हो जाते हैं, तो आप जब भी रिवीजन करें तो पास्ट ईयर जितने भी पेपर्स हैं उनको ज़रूर अच्छे से याद करें, क्योंकि बहुत क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो जर्नल एक्सेप्शन आईपीसी में चैप्टर 4 में गिवन है। नेक्स्ट है नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज़ डन बाय अ पर्सन। तो वो कुछ भी ऑफेंस नहीं होगा जो इनमें से किस पर्सन ने कमिट किया है। ऑप्शन ए है 60 ईयर ओल्ड मैन, 6 years ओल्ड बॉय, 12 year ओल्ड गर्ल, 18 year ओल्ड गर्ल। तो यहाँ पे लीगल मैक्सिम है डोली इन कपैक्स। डोली इन कपैक्स, तो उसका मतलब होता है कि जो यहाँ पे वो पर्सन जो है ऑफेंस करने के लिए इनकैपेबल है, तो उसी के रेफरेंस में 6 year ओल्ड बॉय ऑप्शन बी करेक्ट है, क्योंकि ये जो पर्सन है ये किसी भी सिचुएशन में ऑफेंस करने के लिए लायबल नहीं होगा। नेक्स्ट है द बर्डन ऑफ प्रूविंग गिल्टी इंटेंशन। तो ये बर्डन किस पे होगा गिल्टी इंटेंशन प्रूफ करने का? किसी भी ऑफेंस में, किसी भी केस में ये जो होता है ये प्रोसिक्यूशन पे होता है कि वो ये प्रूफ करे कि गिल्टी इंटेंशन है या नहीं है अक्यूज्ड पर्सन की। नेक्स्ट है कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर। कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर में बहुत डिफरेंस होता है, बट यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में आपसे कभी नहीं पूछा जाता, बट कुछ कुछ क्वेश्चंस करके पूछ लेते हैं कि इनमें जो है किन सिचुएशन में जो कल्पेबल होमिसाइड है वो मर्डर नहीं होगा। अगर वो फ्रस्ट्रेशन में किया गया है, गुड इंटेंशन है, ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन है, या नन ऑफ द एबव है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन। ये सेक्शन 300 के एक्सेप्शन में भी गिवन है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है अटेम्प्ट। अटेम्प्ट का क्या मतलब होता है? तो अटेम्प्ट जो है वो आईपीसी के सेक्शन 511 में गिवन है, और ये अटेम्प्ट पनिशेबल होता है। अटेम्प्ट और कमीशन पनिशेबल होते हैं। क्राइम के जो 4 स्टेजेस होते हैं, पहला जो स्टेज होता है इंटेंशन, प्रिपरेशन, अटेम्प्ट और कमीशन। इनमें जो इंटेंशन और प्रिपरेशन होते हैं ये पनिशेबल नहीं होते हैं, और अटेम्प्ट हमेशा पनिशेबल होता है, और कमीशन तो पनिशेबल है ही। तो अटेम्प्ट का मतलब होता है इंटेंशनल प्रिपरेटरी एक्शन दैट इज गिवन इन ऑप्शन सी। नेक्स्ट है रॉबरी इज एन एग्रीवेटेड फॉर्म ऑफ। रॉबरी जो होता है ये एग्रीवेटेड फॉर्म है राइटिंग की, थेफ्ट की, एक्सटॉर्शन की। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन है, वैसे ये थेफ्ट और एक्सटॉर्शन दोनों का ही होता है, वैसे तो ये थेफ्ट और एक्सटॉर्शन दोनों का ही होता है, इसीलिए इसका ऑप्शन जो करेक्ट है वो ऑप्शन डी है, बोथ ए, बी एंड सी। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आप इन वीडियोस को देखते रहिए, क्योंकि इस सीरीज़ की कंप्लीट होने के बाद आपको डिस्क्रिप्शन में हम एक मॉक टेस्ट पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाएंगे, जिसमें हम सारे सेक्शन को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। कीप वॉचिंग आवर वीडियोस और कमेंट करके अपना स्कोर बताना ना भूलिएगा। थैंक यू।
Do subscribe my channel and don't forget to like, share and subscribe.